सभी संगत को जय गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर चलते हैं गुरु जी महाराज जी के डिवाइन दरबार में, जहां हो रहा है गुरु जी महाराज जी का ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन मिला है, जो आप गुरु जी महाराज जी का प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनने और देखने जा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का दर्शन करके निहाल होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में आपको बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलेगा कि गुरु जी महाराज जी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं और क्या क्या देते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, जल में जंत उपायन, तिन्ना वी रोजी देहे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का दर्शन करके अरदास करिए, जो आपकी मनोकामना होगी आज जरूर पूरी होगी। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग दूसरी संगत सुन सके, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, नानक चिंता मत करो, इसका क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है। संगत जी, यह सच्ची घटना है गुड़गांव की, जो महाराज जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। मैं सोच रहा था कि गुड़गांव में कोई मंदिर मिल जाए, परंतु वहाँ कोई मंदिर मुझे नहीं मिला। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया, ताकि वहाँ गुरु जी महाराज जी का एक मंदिर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं था, जिसको लेकर मैं चिंता में था। संगत जी, थोड़े समय के बाद फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूमि खंड के लिए आवेदन दिया। संगत जी, हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया, और कमांडर शर्मा अंकल मुझे गुरु जी महाराज के बारे में बताए, और कैसे उनके परिवार को गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला था। कमांडर अंकल ने वह भी बताया। कमांडर अंकल ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरु जी महाराज जी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें, उनसे आग्रह करें, निवेदन करें, तो मंदिर निश्चित बन जाएगा, क्योंकि गुरु जी महाराज जी परम दयालु हैं, और यदि उन्होंने एक बार जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है, उनकी बात सत्य होती है, और मंदिर अवश्य बन जाएगा। कमांडर अंकल ने ऐसा कहा। संगत जी, उसके बाद 25 जुलाई सन 2004 को कमांडर शर्मा अंकल के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गुरु जी महाराज जी के छतरपुर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में भी श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरु जी से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरु जी के चित्र के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। आज हम गुरु जी के चित्र को स्वरूप कहते हैं, परंतु पहले चित्र ही कहते थे। संगत जी, मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरु जी का प्रचार करने का अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। और संगत जी, 4 दिन के बाद
संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा अंकल के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली के एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहां का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा, सुंदर लगा और संगत जी लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और गुरुजी महाराज जी कहा कि मंदिर बन जाएगा। अब गुरुजी महाराज जी का तो आशीर्वाद मिल गया कि मंदिर बन जाएगा, तो दिल को बहुत सुकून मिला कि जब गुरुजी ने बोल दिया कि मंदिर बन जाएगा तो अवश्य मंदिर बन जाएगा। और संगत जी कमांडर शर्मा अंकल अति प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि कमांडर अंकल को गुरुजी का ब्लेसिंग पहले भी मिल चुका था। इसलिए उन्हें 100% विश्वास था कि गुरुजी यदि एक बार आशीर्वाद दे दें तो वह अवश्य पूरा होता है। और संगत जी दिन आगे बीतता गया। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिल गई। इसके फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित भी हो गए। 14 फरवरी सन 2006 को गुरुजी की कृपा हुई और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से गुरुजी का मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो गया। संगत जी, यह गुरुजी के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सब संभव हो गया। चूंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था, मैंने प्रीति से पूछा कि वहां पर चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया। हम एम्पायर स्टेट गए। रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहां से लौटते हुए एक संगत ने गुरुजी का एक चित्र स्वरूप दिया। संगत जी, मेरी पत्नी की शैल क्रिया टली। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहां शांति प्राप्त हो की कल्पना कर रही थी। और संगत जी, सन 1998 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य की समस्याएं थी, अनेक बीमारियां थी। उसे गर्भकला अस्थानता थी, ओवेरियन सिस्टर और हिब्रोड्स थे। हम होम्योपैथिक, आयुर्वेद और एलोपैथिक के चिकित्सकों के चक्कर काट रहे थे, किंतु उपचार नहीं हो सका था। और संगत जी, अगस्त 2003 में हुई एक शल्यक्रिया में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई थी। डॉक्टर उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर हैरान थे। कुछ डॉक्टर ने कहा कि उसे मांसपेशियों में दर्द था। अन्य डॉक्टर कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या पेट का दर्द था। और संगत जी, लास्ट में सारांश में डॉक्टर अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। कुछ डॉक्टर अलग, कुछ डॉक्टर अलग। और संगत जी, गुरुजी महाराज के दर्शन के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियां से लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ, जबकि संगत कहती है यदि गुरुजी का स्वरूप घर में लगा हो और कोई स्वरूप के सामने बैठकर अरदास करे तो गुरुजी उसकी सुन लेते हैं, परंतु मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यह सोचकर मैं चिंता में थी। और संगत जी, 6 अगस्त को हम अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने
परीक्षण करवाने के लिए कहा और उसी दिन शाम को उसने बताया कि पहले हुई शल्यक्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया था और यह पुटक गुर्दे पर दबाव डालता रहा, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दोगुना हो गया था। संगत जी, इस प्रकार गुरु जी महाराज जी के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया और डॉक्टरों ने तुरंत शल्यक्रिया का परामर्श भी दे दिया। संगत जी, अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके और संगत जी, गुरुजी ने प्रीति को अपना आशीर्वाद आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही अब तो मुझे विश्वास होने लगा था कि जब गुरुजी ने कह दिया कि अब सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का स्वरूप रख लिया था और 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियां भी दी गई। 3 दिन के उपरांत उसे वहां से निवृत्त करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्यक्रिया करवाने के लिए कहा गया। संगत जी, 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चलेगी तो उसने कहा हाँ, और संगत जी, हम गुरुजी के पास चले गए। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना की थी जैसे पिछले वर्ष मेरी शल्यक्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती भी है। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही बड़ी शल्यक्रिया करवानी है और गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस शल्यक्रिया से बचाकर मुझे औषधियों से आप स्वस्थ कर दें। और संगत जी, मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम गुरुजी पर ही छोड़ दिए थे कि जो करना है सो गुरु ही जाने। उन्हें कैसे ठीक करना है, कैसे ब्लेस करना है, गुरु ही जाने। सब सरेंडर कर दिया। संगत जी, अगले दिन हम अपोलो चिकित्सालय गए। हमारे चिकित्सक ने कहा कि शल्यक्रिया अति आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। और संगत जी, उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी गई। प्रीति चिंता में थी, व्यवस्थित थी, उसे घबराहट थी और प्रीति बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी पर उसके भाग्य में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करें। अर्थात गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद भी प्रीति को गुरुजी की सहायता नहीं मिल रही थी। और संगत जी, दिन बीता। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया अंकल के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह भाटिया अंकल के सत्संग में चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहां पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा क्योंकि गुरुजी उसकी सहायता नहीं कर रहे थे। अतः संगत जी, मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्यक्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभ्यास करा रहे थे। और संगत जी, उसके बाद
क्रम से चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति की शल्यक्रिया करने को तत्पर थे, तैयार थे, और संगत जी प्रीति का सुधार देख डॉक्टर भी दंग थे। कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने कहा कि उसके पुटक का आकार घटकर अब 30% शेष रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से संगत जी प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति हो रही है। वह कम से कम औषधियों ले रही है और उसे शल्यक्रिया की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती की थी। शल्यक्रिया करवाए बिना औषधियों से उपचार, गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। अब आप संगत जी समझ सकते हैं कि गुरु जी हमारी कितनी सुनते हैं। आपको सिर्फ बिलीव करना है। यहाँ पर आपने सुना कि प्रीति आंटी ने कहा कि मुझे गुरु जी ऐसे ही ठीक कर दें, शल्यक्रिया करवाना न पड़े, औषधियों से ही ठीक कर दें। उसने ऐसा अरदास लगाया, परंतु वह सोची कि गुरुजी शायद ब्लेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी तो परम दयालु हैं, अंतर्यामी हैं। उनको पता है आपको कब और क्या देना है, कब कैसे देना है, कब ठीक करना है। और गुरुजी ने प्रीति को ठीक कर दिया। संगत जी गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। बस आपको सिर्फ गुरुजी महाराज जी के चरणों में जाना है और अपनी अरदास लगा कर देखिए। गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं और जो उनके पास आता है उसका कल्याण अवश्य होता है। संगत जी गुरुजी महाराज जी तो कितनी भी आपकी आर्थिक विपदा हो, कितनी भी आर्थिक समस्या हो, उसका भी निवारण करते हैं। एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी महाराज जी के पास आने के बाद हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान अवश्य रखते हैं, क्योंकि गुरुजी संगत से बेहद प्यार करते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों को अपने संगतों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु सभी संगत का ध्यान भी करते हैं गुरुजी। और गुरुजी ने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कित्ता। और संगत जी यह परम सत्य है। जब गुरुजी किसी संगत को कह दें जा तेरा कल्याण कित्ता, तो अवश्य होता था और आज भी हो रहा है। संगत जी आगे भी होगा। संगत जी उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा और जीवन बदलने लगा। मेरा व्यवसायिक जीवन बदल गया। आर्थिक समस्या दूर होने लगी। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और उसे बदलना चाह रहा था, किंतु जीवन के 5वें दशक के मध्य में ऐसा सरल नहीं होता और मुझ में ऐसा करने का साहस भी नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। बाह पकड़कर गुरु कांड्या सोही उतरया पार। गुरुजी ने कहा, संगत जी मैं अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त सन 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में अधिक पारितोषिक मिलता है, अधिक धन मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूं और वो योजनाएं सफल हो रही हैं। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से संभव है, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द के शब्द हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंत उपायन, तीना भी रोजी दे।
संगत जी, इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किस्त देने का समय आता तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयां आती थीं। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा, न ही कुछ बताया, लेकिन उनको सब पता था। और संगत जी, अब जब भी धन की आवश्यकता होती थी, वह धन आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता की, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी शीघ्रता नहीं की। जिन्होंने दिया मुझे, उन्होंने सब्र किया। संगत जी, 1 वर्ष के बाद 16 मई सन 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने गुरुजी के चरण कमलों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता की थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं, वही सच्चे गुरु हैं, वही ईश्वर हैं। संगत जी, प्रतिदिन मैं मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं और गुरुजी में ही मंदिर नजर आता है। संगत जी, इसीलिए कहते हैं, एको नाम धिये मन मेरे, एको नाम धिये मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त होती है। संगत जी, गुरुजी जीवन दान भी देते हैं। कब किसको बचा ले यह गुरुजी जाने। हमारा जीवन कितना है गुरुजी जाने। लेकिन जब संकट आता है, बड़ी विपत्ति आती है, तो गुरुजी जीवन दान देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, सन 2005 की बात है। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था। मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। वह सड़क पर लेटा हुआ था, पड़ा था, गिरा था। और संगत जी, कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। और संगत जी, मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुख से रक्त, खून और झाग भी निकल रहे थे। संगत जी, उसकी यह अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष बचा है, अर्थात वह मरने वाला है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। आंखें खोलने पर भी मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, शुक्राना किया गुरुजी का कि कैसे आपने चमत्कार किया, कैसे आपने दया दिखाई। और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने कार्यालय आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। जब भी हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी हमें उत्तर देते हैं, हमें संकेत देते हैं कि कैसे सब मैं ठीक कर रहा हूं। और गुरुजी के मात्र संकेत से मैं सब समझ जाता हूं कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं। और संगत जी, जब मुझे गुरुजी महाराज जी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी, मैंने सद्गुरु को, अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया कि गुरुजी आप अपने चरणों में सबको लगा के रखें। ऐसा मैंने अरदास किया। गुरु कृपा से संगत जी, मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको गुरुजी महाराज की शरण मिली है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। सबको अलग अलग गुरुजी महाराज जी का अनुभव प्राप्त हुआ है।
गुरुजी ने हर एक को शांति दी, हर एक को स्वास्थ्य किया, हर एक को समृद्धि प्रदान की है और सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, सबका जीवन बदल गया है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख और शांति बनी हुई है। संगत जी, मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई सन 2005 में गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के बाद उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई और संगत जी 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रह रहा था और उसे मियादी ज्वर टाइफाइड हो गया था। 5वें दिन गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। संगत जी, सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं बहुत अस्वस्थ है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। मानो ऐसा लग रहा था गुरुजी साक्षात दर्शन दे के आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, उस रात उससे बहुत पसीना आया। ज्वर घटने के निश्चित चिन्ह मिले। अगले दिन सुबह उठकर उसने फोन पर मुझे स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि कर दी थी। संगत जी, वह सब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो, जो त्रिकालदर्शी हैं। संगत चाहे जैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, गुरुजी महाराज जी सबका ध्यान रखते हैं और सबको ब्लेस करते हैं। सबका कल्याण होता है, यही परम सत्य है। और संगत जी, नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह 2 आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गई और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उसे देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए, गुरुजी पे छोड़ दें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। उधर का पंखा बंद कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी कि आज आप हमारी कुटिया में आए। सबसे पहले आज की सुंदर दिन की बैसाखी की आपको सबसे पहले मेरे प्यारे गुरु को लख लख बधाई, उसके बाद पूरी संगत को लख लख बधाई। आज बहुत गुरु जी का प्रिय पर्व है, बैसाखी का सुंदर पर्व। आई पूरी संगत का शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, और सबसे बड़ी बात गुरु जी हमेशा मुझसे कहते हैं मन से भय और चिंता निकाल दे, सब कुछ तेरे घर ठीक होगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
राज अंकल की पूरी टीम का शुक्राना, सब सेवादारों का शुक्राना, पीलीभीत से आए हुए सारे सेवादारों का शुक्राना। मेरे भाभी और भैया पीलीभीत से इतने सेवादार लेके आए, सबका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी आपसे एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है, बहुत प्यारी रिक्वेस्ट है, आप जल्दी जल्दी आया करिए प्लीज। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, मैं रोज आपके स्वरूप के सामने बैठती हूँ और मैं तो अपनी भाभी का चेहरा जब भी देखती हूँ तो कहती हूँ संगीता सत्संग करा, संगीता सत्संग करा। और आज गुरु जी आए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुरु जी विशाखी जी 1.5 लाख बधाइयाँ, 1.5 लाख बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ, ट्रक भर के बधाइयाँ, बधाइयाँ ही बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। सारी संगत का शुक्राना, राजन का शुक्राना। नहीं, आप सब गुरु के बंदे हैं, इसलिए आप सब आते हैं तो लगता है गुरु। रानू दीदी परेशान मत हुआ करो, जब गुरु जी कराएंगे अच्छा ही कराएंगे, जल्दी जल्दी कराएंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छी